स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखे होंगे। यदि आप यूपीएसआई, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, यूपीपी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक महत्वपूर्ण क्लास। पहला सवाल कह रहे कि बिनु पद चले सुने बिनु काना, अकर बिनु कर्म करे विधिनाना। इसमें कौन सा अलंकार है? तो आपको इसमें अलंकार की पहचान करनी है। ए कह रहा है विभावना, बी कह रहा है विशेषोक्ति, सी असंगति, और डी कह रहा है दृष्टांत। तो आपको ये बताना कि इसमें कौन सा अलंकार होगा। तो इसमें अलंकार जो है आपका वो विभावना हो जाएगा। विकल्प ए इसका उत्तर सही होगा। दूसरे सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर दूसरा क्या कह रहे हैं? कह रहे विवश रस का स्थायी भाव क्या है? आपको विवश रस का क्या बताना है? इसका अस्थाई भाव बताना है कि इसका अस्थाई भाव क्या होता है। ए विस्मय, बी क्रोध, सी जुगुप्सा, और सी निर्वेद। तो विवत्स का अस्थाई भाव जुगुप्सा होता है। विकल्प सी उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर तीसरे की। सवाल नंबर तीसरे में कह रहे हैं कि जो झगड़ालू होते हैं सभी उनसे दूर रहना चाहते हैं। वाक्य किस भेद से संबंधित है? ए मिश्र वाक्य, बी संयुक्त वाक्य, सी सरल वाक्य, और डी कह रहा है आश्रित वाक्य। तो आपको बताना कि कौन सा भेद इसमें सही होगा। तो सही हो जाएगा आपका विकल्प ए जो है, इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। ये मिश्र वाक्य का भेद है। सवाल नंबर चौथे पर आते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार बताइए। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। आपको बताना इसमें कौन सा अलंकार है। ए उत्प्रेक्षा, बी रूपक, सी आपका यमक, और डी कह रहा है श्लेष। तो आप बताना कि कौन सा अलंकार है इसमें। तो अगर इसमें बात की जाए तो इसमें आपका रूपक अलंकार है। विकल्प बी उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। पांचवें प्रश्न पर आते हैं। पांचवा प्रश्न कह रहे हैं कि अभी तो मुकुट बधा था मात, वे कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, वातहत लतिका वह सुकुमार, पड़ी थी छिन्नाधार। आपको बताना कि इसमें निहित कौन सा रस है। ए शांत, बी संयोग, सी करुण, और डी वियोग श्रृंगार। तो आपको ये बताना कि इसमें कौन सा रस है। तो इसमें करुण रस है। विकल्प सी उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर छठवें की। सवाल नंबर छठवें में कह रहा है कि बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली संविधान के किस संशोधन के द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची में शामिल किया गया? ए कह रहा है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, बी करे कि 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, सी करे कि 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018, और डी करे कि 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। तो आपको ये बताना है कि बोडो, डोंगरी, संथाली को और मैथिली को जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है वो मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची में शामिल किया गया। तो अथवा 92वां संविधान संशोधन। विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। सातवां प्रश्न कह रहे हैं कि कदाचित संध्या को पानी बरसे, इस वाक्य में काल की आपको पहचान करनी है। ए करे वर्तमान काल, बी करे कि सामान्य भविष्य काल, सी करे कि संभाव्य भविष्य काल, और डी करे कि भूतकाल। तो आपको ये बताना कि इसमें किस तरह का काल है, उसमें आपको काल की पहचान करनी है। तो इसमें संभाव्य भविष्य काल है। विकल्प सी उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। आठवें प्रश्न पर आते हैं। करें कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? आपको इसका उत्तर देना है। करें बंगला, बी पंजाबी, सी मराठी, और डी करें गुजराती। तो अगर देवनागरी की बात करें तो मराठी जो है उसमें लिखी जाती है, जबकि बंगला बंगला में, पंजाबी गुरुमुखी में, और गुजराती जो है वो अर्ध जो है वो देवनागरी में लिखी जाती है। नए प्रश्न की बात करें तो नवा करें कि जिसका जन्म पहले हुआ हो, वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द का विकल्प चुनिए। ए करें अग्रज, बी ज्येष्ठ, सी वरिष्ठ, और डी करें श्रेष्ठ। तो आपको बताना कि जिसका पहले जन्म हुआ उसे क्या कहेंगे, उसे हम अग्रज कहते हैं। विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। 10वें प्रश्न पर आते हैं। कह रहे कि महात्मा शब्द का सही विलोम क्या होगा? आपको महात्मा का सही विलोम बताना है। ए कह रहे दुष्ट, बी दुर्जन, सी कह रहे दुरात्मा, और डी कह रहे पापी। तो 10वें प्रश्न का उत्तर बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो महात्मा का विलोम दुरात्मा होता है। विकल्प सी उत्तर इसका क्या होगा, सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न पर आते हैं। करें कौन सा शब्द देशज है? आपको बताना कि इसमें से कौन सा शब्द देशज है। ए जूता, बी कनक, सी हरिद्रा, और डी करें कदले। तो आपको बताना कि इसमें से कौन सा शब्द जो है वो देशज है। तो विकल्प ए सही हो जाएगा। जूता शब्द जो है वो देशज है।
12 नंबर प्रश्न पर आते हैं, कह रहे कि हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित है? 12वें प्रश्न में आपको बताना है। ए कह रहा है मागधी, बी अर्धमागधी, सी सौरसेनी और डी कह रहा है पैसाची। तो आपको ये बताना है कि हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो वो सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित है, विकल्प सी उत्तर इसका सही होगा। 13 नंबर प्रश्न पर आते हैं, कह रहे कि जीतने की इच्छा हेतु एक शब्द लिखिए। ए कह रहा जिजीविषा, बी जिगीषा, सी बिज इच्छा और डी कह रहा कि जयच्छु। तो आपको ये बताना है कि जीतने की इच्छा, इसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? तो इसके लिए शब्द बनेगा जिगीषा, विकल्प बी उत्तर इसका क्या होगा? सही हो जाएगा सवाल नंबर 13 का। अब आते हैं सवाल नंबर 14। 14 में कह रहा है कि स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। आपको ये बताना है, ये कह रहा है दीर्घ, बी कह रहा है प्लुत, सी कह रहा है ह्रस्व और डी कह रहा है उपयुक्त तीनों। तो स्वर ध्वनि के प्रकार के बारे में आपको बताना है। तो स्वर ध्वनि के तीनों प्रकार होते हैं, ह्रस्व भी होता है, दीर्घ भी होता है और प्लुत भी होता है। इसका उत्तर उपयुक्त तीनों सही हो जाएगा, अर्थात विकल्प डी मारेंगे इसका उत्तर। 15 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहे कि छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? ए कह रहा पश्चिमी हिंदी, बी पूर्वी हिंदी, सी बिहारी और डी कह रहा है पहाड़ी। तो आपको किस बोली के बारे में बताना है? छत्तीसगढ़ी के बारे में बताना है। तो छत्तीसगढ़ी जो है वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है और इसके अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो विकल्प बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न पर आते हैं, कह रहे कि निम्नांकित में योग रूढ़ शब्द कौन सा है? आपको बताना है कौन सा शब्द योग रूढ़ है। एक विशालकाय, बी पुष्प, सी कुमुदनी और डी कह रहा है पंकज। तो आप बताना कि योग रूढ़ शब्द इनमें से कौन सा है? योग रूढ़ शब्द का मतलब कि जो अपने मूल अर्थ को छोड़कर कोई अन्य अर्थ को व्यक्त करता है, उसे हम योग रूढ़ कहते हैं। तो विशालकाय, पुष्प, कुमुदनी और पंकज, इसमें योग रूढ़ जो शब्द है वो पंकज हो जाएगा, विकल्प डी सही होगा। क्या सही होगा? डी हो जाएगा। 17 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहे कि गोधूम का तद्भव क्या होगा? आपको गोधूम का तद्भव बताना है, क्योंकि ये शब्द तत्सम में लिखा हुआ है। ए करे गेहूं, बी करे गोबर, सी गाय और डी करे कि गोधन। तो आपको बताना है कि गोधूम का तद्भव क्या होगा? तो गोधूम का तद्भव गेहूं होता है, विकल्प ए उत्तर इसका सही होगा। 18 नंबर प्रश्न पर आते हैं, कह रहे हैं कि बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा क्या है? आपको ये बताना है। ये कह रहा है लौकिक संस्कृत, बी कह रहा है वैदिक संस्कृत, सी कह रहा है प्राकृत और डी कह रहा है कि पाली। तो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा आपको बतानी है, तो इससे जुड़े हुए साहित्य की भाषा पाली है, विकल्प डी उत्तर इसका सही हो जाएगा। 19वें सवाल पर आते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ असंभव होना नहीं है? आपको ये बताना है किसका अर्थ ये नहीं है। ए कह रहा है आस्तीन का सांप, बी कह रहा है खरगोश के सींग निकालना और डी सी कह रहा है पानी से घी निकालना और डी कह रहा है बालू से तेल निकालना। तो आपको ये बताना है कि इसमें किसका अर्थ जो है असंभव होना नहीं है। तो विकल्प ए जो आपका सही उत्तर है, आस्तीन का सांप, इसका अर्थ जो है असंभव होना नहीं है। 20वें सवाल पर आते हैं, कह रहे खेत रहना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या है? आपको ये बताना है खेत रहनी शब्द का मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या है। ए कह रहे संपत्ति का बचा रह जाना, बी कह रहे इज्जत बच जाना, सी कह रहे वीर गति को प्राप्त हो जाना और डी कह रहा है कि शत्रु से मुकाबला होना। तो आपको बताना है कि खेत रहना, इसका सही अर्थ शाब्दिक क्या होगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा वीर गति को प्राप्त हो जाना, विकल्प सी उत्तर इसका सही होगा। सवाल नंबर 21 पर आते हैं, कह रहे कांच का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ये आपको बताना है। ये कह रहा है शीशा, बी कह रहा है बी सीसा, सी कह रहा है सीपा और सी कह रहा है कि सीसा। तो आपको बताना कि कौन सा वाला शीशा जो है वो कांच का पर्यायवाची सही होगा। तो इसका सही उत्तर आपका विकल्प ए वाला हो जाएगा। ये शीशा जो है इसका पर्यायवाची शब्द होगा। 22 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहे कि हिंदी के स्पर्श व्यंजनों के पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण क्या होते हैं? आपको ये बताना है कि दूसरा चौड़ा वर्ग किसे कहते हैं, क्या होता है ये? तो कहता है अल्पप्राण व्यंजन, बी कह रहा है महाप्राण व्यंजन, सी कह रहा है घोष व्यंजन और डी कह रहा है कि अघोष व्यंजन। तो यदि हम दूसरे और चौथे वर्ण की बात करें, तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है वो महाप्राण व्यंजन होता है। तो विकल्प बी उसका उत्तर क्या होगा? वो सही हो जाएगा। जबकि पहला और तीसरा पांचवा जो है पांचवा, ये अल्पप्राण व्यंजन होते हैं। अब आते हैं सवाल नंबर 23। 23 में क्या कह रहा है? 23 में कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है? तो आपको गलत युग्म की पहचान करनी है। कह रहा अवधी पूर्वी हिंदी, बी कह रहा ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी, सी कह रहा भोजपुरी जो है पूर्वी हिंदी और डी कह रहा खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी। तो इसमें कौन सा गलत है आपको बताना है। अवधी पूर्वी हिंदी एकदम सही है, ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी एकदम सही है, भोजपुरी पूर्वी हिंदी ये सही नहीं है, ये गलत है, क्योंकि भोजपुरी जो है वो किसके अंदर आती है? वो आती है आपकी बिहारी के अंतर्गत। तो विकल्प सी उत्तर आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न में आते करें कि निम्नलिखित में से किस भाषा को 1967 में भारत की आधिकारिक भाषाओं की सूची में जोड़ा गया? ए मणिपुरी, बी नेपाली, सी कोंकणी और डी सिंधी। तो 24 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है आपको कि 67 में भारत की आधिकारिक भाषाओं की सूची में जो है वो किसे जोड़ा गया था? तो वो जोड़ा गया था आपका
सिंधी को जोड़ा गया था। किसको जोड़ा गया था? सिंधी को। विकल्प डी हो जाएगा उत्तर सही। 21वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 25 की। 25 सवाल नंबर में क्या कह रहा है? कह रहा है खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है। आपको ये बताना है खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है? ए कह रहा मागधीय भ्रम से, बी कह रहा अर्ध मागधीय भ्रम से, सी कह रहा सौरसेनीय भ्रम से और डी कह रहा पैसाचीय भ्रम से। तो आपको ये बताना है कि खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है? तो खड़ी बोली हिंदी की अगर हम बात करें तो उसकी उत्पत्ति सौरसेनीय भ्रम से हुई है। विकल्प सी उत्तर इसका सही होगा। 26 नंबर प्रश्न पर आते हैं। कह रहे कि निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द कौन सा है? आपको ये बताना है। ये कह रहे कि जिजीविषा, बी भी जिजीविषा, सी भी जिजीविषा और डी भी जिजीविषा, अर्थात सब जगह जिजीविषा लिखा हुआ है विकल्प ए, बी, सी और डी में, लेकिन आपको बताना कि कौन सा जिजीविषा जो है इसमें शुद्ध लिखा हुआ है। तो 26वें प्रश्न का उत्तर आपको बताना कि कौन सा शुद्ध होगा। तो शुद्ध विकल्प बी वाला हो जाएगा, बाकी सभी के सभी अशुद्ध हैं। 27 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि वारेन हेस्टिंग्स का सांड ये शीर्षक कहानी किसने लिखी है? ये कह रहे स्वयं प्रकाश, बी अरुण प्रकाश, सी उदय प्रकाश और डी कह रहे कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि ये कहानी जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये कहानी उदय प्रकाश के द्वारा लिखी गई है। विकल्प सी उत्तर इसका सही होगा। अब आते हैं सवाल नंबर अपने 28 में। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का प्रवाची नहीं है? तो आपको जो कमल का प्रवाची नहीं उसे बताना है। कह रहे सरोज, बी करे जलद, सी करे पंकज और डी करे कि जलजात। तो कौन सा कमल का प्रवाची नहीं है आपको बताना है 28वें प्रश्न में। तो विकल्प आपका बी हो जाएगा जलद। ये इसका नहीं है, जल को धारण कर देने वाला, अर्थात ये बादल का प्रवाची शब्द है। सवाल नंबर 29 में आते हैं। कह रहे उद्गम की दृष्टि से अमीर शब्द क्या है? ए कह रहा देशज है, बी कह रहा विदेशज है, सी कह रहा कि तत्सम है और डी कह रहा कि तद्भव है। तो अगर उद्गम की दृष्टि से देखा जाए तो अमीर शब्द जो है वो क्या है? वो विदेशी शब्द है। विकल्प बी उत्तर इसका सही हो जाएगा और यह एक अरबी भाषा का शब्द है। सवाल नंबर 30 पर आते हैं। कह रहा कि तिमिर का विलोम क्या होगा? आपको तिमिर का विलोम बताना है। कह रहा अंध, बी कह रहा निशा, सी कह रहा दिवा और डी कह रहा आलोक। तो तिमिर का विलोम क्या होगा ये आपको बताना है। तो तिमिर का विलोम जो है वो आलोक होता है। विकल्प डी उत्तर इसका क्या होगा? वो सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी, आपको अच्छा लगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।